परमेश्वर का वचन है, हमें भागीदार होना है और तुम कर भी रहे हो। परमेश्वर का वचन है। आइए हम फिर से पढ़ें 9 वचन से। पर हे प्रियों, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे बोलो हो। प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूस टेंस है। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका परमेश्वर क्या क्या नहीं भूलता, किसके लिए नहीं भूलता। आप अपवित्र लोगों की सेवा करते हो, अविश्वासियों की करते हो। क्या तुम परमेश्वर के पवित्र लोगों की सेवा कर रहे हो? हाथ धो रहे हो, पैर धो रहे हो। बहुतेरे आए अपने आप ही करने वाले, फिर थक हार के चले जाते हैं। मैं आपको कह नहीं रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ। यदि आप आशीषों के भागीदार होना चाहते हैं तो आपको ये कार्य को जारी रखना चाहिए। और रीति भी बताया है, मेरे नाम से करना है। किसी प्रकार के लाभ, आदर, मान और सम्मान के लिए नहीं करना है। प्रचार तो हर कोई कर लेता, उपदेश तो हर कोई दे देता, बहुतेरे भरे पड़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लंगड़ा भटक ना जाए। पतरस को तो यह स्वर्गदूत ने उसको दंडवत किया तो उसने कहा नहीं, तू ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कर, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर। बाइबल पढ़े तो जाने, बाइबल तो पढ़ते ही नहीं है ना। बाइबल तो पढ़ते नहीं। मेरा यीशु भी दंडवत नहीं किया, मेरा यीशु गुरु नहीं कहलाया। हाँ जी भैया, पढ़ेंगे। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, हाँ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस किसका होते हैं। अनुकरण करना है ये आपके ऊपर है। 13 परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, जहां यीशु ने मलकिसिदक की रीति पर सदाकाल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। सोचो आपको कितने धीरे से, अगर आपको प्रतिज्ञाओं के भागीदार होना है तो यहाँ से जो भी वचन अभी आप रीड कर रहे हैं, ये प्रभु ने दिया है, आप इसे दिन भर पढ़ते रहें। किसी प्रकार से धोखे में ना रहें, औपचारिकता वश परमेश्वर की आराधना ना करें, जो उसको भाता है वो करें। किसी भी पल प्रभु आ जाएंगे। परमेश्वर का वचन है 16 में लिखा है, मनुष्य तो अपने से किसी के बड़े की शपथ खाते हैं। और देखो, इंसान, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी इतना झूठ पर कसम खा लिया ना तो वो विश्वास कर लेती, हाँ भाई तुम सच बोल रहे हो, तुम कहीं नहीं गए, तुम्हारे जीवन में कोई दूसरी स्त्री नहीं है, तुम यहीं थे। मैं ये सोचती हूँ, जबकि बाइबल कहती किसी की शपथ नहीं खाना, अपने सर की भी नहीं खाना। मैं तो आज्ञाओं का पालन करती हूँ, प्रभु की आज्ञा का। यहाँ पर लिखा है, धीरे से पढ़ेंगे, हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। कोर्ट में मैं जो कहूँगा सच सच कहूँगा। मजिस्ट्रेट वो भी सोचता है ये सच ही बोल रहा है, बोलते हैं क्या सच? तभी तो भैया सच्चाई बिक चुकी है। शपथ का मनुष्य के जीवन में, परंतु परमेश्वर की शपथ और मनुष्य की शपथ में बहुत है। तो किस पर विश्वास करोगे?
जिसने हमसे शपथ खाई है, वाचा बांधी है, प्रतिज्ञा बांधी है, नेवर 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 फॉरसेक। एक बार नहीं, मैं हिंदी में लिखा, मैं कभी नहीं, 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 कभी नहीं। चलो अब थोड़ा खड़े होके पढ़ेंगे। हाँ, आगे यहाँ लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर इब्राहिम, इसहाक, याकूब के द्वारा 12 गोत्र और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं, अपने पड़ोसी से कहें प्रेज द लॉर्ड। आप प्रतिज्ञा के वारिस कैसे होते हैं? प्रतिज्ञा के वारिस पेशेंस, धीरज के साथ। उसने कहा है मैं तेरे लिए करूंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? है पेशेंस फॉर हिज प्रॉमिस। आपको कब तक? 100 इयर्स का हुआ इब्राहिम, 99 वर्ष की थी सारा, परंतु उसने धीरज रखा। किस पर? जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो फेर बदल नहीं करता। अपने पड़ोसी से कहो, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखो। किया कभी आपसे प्रतिज्ञा? कितनों से परमिशन है, आपको मिलता तो है वो वचन। कितनी बार जाना ढूंढना और एक एक प्रॉमिस को लिखना, उल्हाना को लिखना, डांटना को लिखना, कितने को लिखना। इस बार तो मेरा है तू परमेश्वर के भवन में, मैं तो खुद ही भवन हूँ, जैतून वृक्ष के समान तू हो। प्रॉमिस, प्रतिज्ञाओं पर। आगे हाँ 17, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। हाँ, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना बोलो अनहोना है। परमेश्वर का झूठा ठहरना इम्पॉसिबल, अनहोना अंग्रेजों इम्पॉसिबल, अनहोना है। हाँ जी, आगे। जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए। हाँ, प्रतिज्ञा के विषय में वो देरी जरूर करता है पर बदलता नहीं है, ताकि दृढ़ता से, दृढ़ता मतलब स्ट्रांगली, कुछ और भी वर्ड्स अगर आप हैं तो दृढ़ता से, पक्का, एकदम दृढ़ता से लिखा है, स्ट्रांगली हमारा क्या हो जाए? ढारस मतलब से हमें इतना करेज मिले, बोलते रहना चाहिए, नहीं, जिसने प्रतिज्ञा की है मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। लोग छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, सगे छोड़ देंगे, संबंधी छोड़ देंगे, तेरा बाप छोड़ देगा, तेरा पिता छोड़ देगा, सब छोड़ देंगे, बट आई नेवर 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 नेवर। इससे हमको करेज, हमें साहस मिलता है, हम दृढ़ होते हैं, क्योंकि जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है उसका बदल जाना अनहोना है। फिर देखो आंखों में चमक, फिर देखो चेहरे में कैसी चमक। 6 दिन के बाद आए हैं, 7वें दिन फिर भी अरे क्यों आ गए? क्योंकि वचन नहीं है। क्या मिलता है? दृढ़ता से हमारा ढारस बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं, हाँ? कि उस आशा को जो सामने आपके सामने आशा रखी है। हो आपके 3 भाई बहन है, कौन है? सबसे बड़ा प्रेम, दूसरा आपका बड़ा भाई और तीसरी आपकी बहन। ये आपके सामने रखा है, आपकी बहन सामने है,
आशा है कि भविष्य में मुझे धर्म का वो मुकुट मिलेगा, भविष्य में मुझे वो धीरज का प्रतिफल मिलेगा। ये है अनदेखी आशीषें जो आपके मकान से बहुत ज़्यादा है, आपके हीरे जवाहरात से बहुत ज़्यादा है। इसलिए उसने कहा आलसी मत बनो, लौदीकिया की कलीसिया मेरे से तू काजल ले ले। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।